देखिए अगला सवाल है सवाल नंबर 2। अगर 2 जमा 3 बराबर 5 तब 3 बड़ा या बराबर है 4 से। अब इसको अगर अलामती सूरत में लिखना है तो आप देख सकते कि ये जो है ये पहला बयान है और ये जो है ये दूसरा बयान है। इसको किसने जोड़ा है? अगर तब ने। तो दो बयान को अगर जोड़ा रहता तो ये मुरक्कब बयान बन जाता। अगर हमको इसको अलामती सूरत में लिखना है तो हम उसके लिए लिखेंगे फ़र्ज़ कीजिए के पी कोलन। तो पहला बयान क्या है? 2 जमा 3 बराबर 5, तो हम लिखेंगे 2 जमा 3 बराबर 5। दूसरे बयान को हम नाम देंगे क्यू। क्या है वो? 3 बड़ा या बराबर है 4 से। याद रखिए ये बयान में कभी भी मुंतकी जोड़, ये जो है ना, ये जो अगर तब दिख रहा जो हमने आपको 5 बताया उन्हें मुंतकी जोड़ कहते हैं। ये बयान लिखते वक्त कभी मुंतकी जोड़ यहाँ पर नहीं आ सकते, है ना, इसलिए हमने अगर और तब यहाँ कहीं लिखे नहीं। ठीक है, अब इनकी अलामती सूरत बताते हैं हम आपको। तो हम लिखेंगे इसलिए दिए गए मुरक्कब बयान की अलामती सूरत देखिएगा। अब हमने आपको बताया कि जब हम अलामती सूरत लिखते तो वो इस साइड से लिखते। तो पहला बयान क्या है? पी, तो हमने लिखी पी। दूसरा बयान को हमने क्या नाम दिए? क्यू, तो हमने लिखी क्यू। इन दोनों को किसने जोड़ा? अगर तब ने। अगर तब कभी अगर आ जाए तो अलामती सूरत पे हम उसको ये एरो से बताते हैं। ये आ गई दिए गए बयान की अलामती सूरत। अगला सवाल देखिए। अगले सवाल में दिया गया है कि a = 2 वज़ा b = 2 बराबर a जमा b दूसरे ब्रैकेट में a वज़ा b सिर्फ़ और सिर्फ अगर दिल्ली हिंदुस्तान में है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है सिर्फ़ और सिर्फ अगर, ये मुंतकी जोड़ है जिसने ये बयान को और ये बयान को जोड़ दिया है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? जब इसको अलामती सूरत में लिखेंगे तो पिछले सवाल की तरह हम यहाँ पर लिखेंगे फ़र्ज़ कीजिए कि पी कोलन पहला बयान ये है यहाँ से यहाँ तक, तो हम लिखेंगे a = 2 वज़ा b = 2 बराबर a जमा b a वज़ा b। दूसरे बयान को हम क्यों नाम देंगे और दूसरा बयान क्या है? दिल्ली हिंदुस्तान में है, तो हम लिखेंगे दिल्ली हिंदुस्तान में है। लेंगे इसलिए दिए गए मुरक्कब बयान की अलामती सूरत। ठीक है, तो पहले बयान का नाम पी है इसलिए हम यहाँ पे पी लिखेंगे। दूसरा बयान का नाम ये यहाँ से यहाँ तक कि हमने क्या रखे? क्यों, तो हम क्यों यहाँ लिखेंगे। इसको किसने जोड़ा? इन दो बयानात को इस मुद्दा के जोड़ ने जोड़ा और इसको अलामती सूरत में हम सिर्फ और सिर्फ अगर को हम डबल एरो जाहिर करते। तो देखिए ये आ गया जवाब, ये होगी दिए गए बयान की अलामती सूरत। नेक्स्ट है, ये सच नहीं है कि 4 2 का कामिल मुरब्बा है। तो बेटा इसके अंदर ये सच नहीं है कि, यानी ये जो दिया हुआ है उसको उससे इनकार किया हुआ है, ये लिखा हुआ है जैसे कि 4 2 का कामिल मुरब्बा नहीं है ये बात, और ये सच नहीं है कि 4 2 का कामिल मुरब्बा है। ये दोनों एक ही बात है, चाहे वो इस तरीके से लिखी हुई हो चाहे आप ये इस तरीके से लिखी हो। क्या? 4 2 का कामिल मुरब्बा नहीं। ठीक है, ये और ये दोनों सेम है लेकिन लिखने का तरीका अलग है। याद रखिए कि सही मेन जुमला है 4 2 का कामिल मुरब्बा है और बाद में उसका नफ़ीकार बनाया हुआ है, उसको नहीं बताया हुआ है। तो ऐसे जुमलों में अगर ये आ जाए कि ये आ जाए, जब इसका हम अलामती सूरत लिखते तो देखिए कैसा करते हैं। हम लिखते सबसे पहले फ़र्ज़ कीजिए कि पी कोलन। अब पी कोलन पहला, इसमें पहला और दूसरा जुमला नहीं है, सिर्फ एक ही जुमला है। तो हम नहीं निकाल कर जो जुमला रहेगा सिर्फ वो लिखेंगे, या ऐसा है कि या ऐसा है, दोनों का जवाब एक ही तरीके से लिखेंगे। हम लिखेंगे 4 2 का कामिल मुरब्बा। इसमें हर्फ नहीं का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ सादा लिख दिया। अब जब आप इसकी अलामती सूरत लिखेंगे तो ये आएंगी अलामती सूरत, दिए गए बयान की अलामती सूरत। तो देखिए जुमला तो ये है, इसमें नहीं आया हुआ है या फिर नहीं की जगह ये सच नहीं है ऐसा आया हुआ है, तो हम उसके लिए यहाँ पे लगाए थे। तो देखिए इसको ऐसा पढ़ते, ये सच नहीं है कि पी का मतलब है 4 2 का कामिल मुरब्बा है। आगे तो इसको हमने क्या किए, ऐसे अलामती सूरत में लिखते हैं। उसके बाद में ये देखिए आम फल है या आलू सब्जी है, इसको हम अलामती सूरत में कैसे लिखेंगे? तो हम लिखेंगे फ़र्ज़ कीजिए कि। अब आप लोग अच्छे से देख सकते हैं कि आम फल है और आलू सब्जी है, ये दो अलग अलग बयान हैं। ये और ये दोनों अलग अलग बयान हैं, इनको जोड़ा हुआ किससे है? यहाँ से। तो इसलिए हम पहले बयान को नाम देंगे पी कोलन। हम लिखेंगे पी आम फल है। दूसरे बयान को नाम दिया हमने क्यू, क्या आएगा वो? आलू सब्जी है। अब इसकी अलामती सूरत लिखेंगे हम, तो हम लिखेंगे इसलिए दिए गए
बयान की अलामती सूरत। देखिए इधर अच्छे से, पहला बयान कौन सा है, आम फल है, इसको नाम दिया हुआ है, सॉरी गलती से हमने यहाँ पे लिख दिया, ये पी होना, क्या नाम दिया हमने इसको, पी। हम एक ही नाम नहीं दे सकते दोनों को। दूसरा आलू सब्जी है, इसको क्या नाम दिया हुआ है, क्यू, तो हमने यहाँ लिखी क्यू। इन दोनों को किससे जुड़ा हुआ है, या से। या से अगर जुड़ा रहा तो उसको अलामती सूरत पे ऐसा लिखते हैं। यह आ गया इसका जवाब। देखिए इसके बाद का टॉपिक है सच जुदूल, यानी ट्रुथ टेबल। आप जो बयानात को आपने अलामती सूरत में लिखे अभी, उनका सच जुदूल किस तरीके से तैयार करते, ये इसमें बताया गया है। देखिए हमेशा जब हम ये सच जुदूल तैयार करते, इसमें 2 बयान दिए रहते, तो उसमें से हम 2 बार टी लेते, 2 बार एफ लेते। याद रखिए हर टेबल में यहाँ पर जिसमें 2 बयान दिए गए हैं, यहाँ पे यही कीमतें आएंगी पी की, 2 बार टी आएगा और 2 बार एफ आएगा। वैसे ही जब हम क्यू की अलामती क्यू के लिए लिखते तो उसकी सच कीमत लिखते टी एफ टी एफ। यहाँ पर भी 2 बयान है, मतलब क्यू की कीमत आएंगी टी एफ। ये आपको अपनी तरफ से लिखना पड़ता है, इस पर कोई मार्क नहीं आते। आपको हमने अभी तक के जितने भी पढ़ाए उसके अंदर हर एक सवाल जो आपको अपने हमने पढ़ा है वो पेपर में आया हुआ है, इसलिए सब इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से समझिए और इसके ज़रिए आपको जो दूसरे सवाल हमने क्लास में कराए थे उनको हल करने की कोशिश कीजिए। तो आप देख सकते हैं पी की जगह हमने क्या लिखे, टी टी एफ एफ, और क्यू की जगह लिखे हमने टी एफ टी एफ। अब याद रखिए, इसको याद रखने के लिए स्पेशल हम आपको बताते हैं, कंजंक्शन में टी टी का टी आता, कंजंक्शन में टी टी का टी आता। इसका मतलब बाकी कोई भी कॉम्बिनेशन ले लीजिए आप, टी आने वाला है क्या, नहीं, आपको सिर्फ यही लाइन याद रखनी है कि कंजंक्शन में टी टी अगर आ गया, इन दोनों के बीच में अगर ये ऐसा आ गया तो हम क्या लिखने वाले हैं, टी। बाकी सब रहेंगे एफ। तो ये बाकी सबको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ याद रखिए कि टी टी का कंजंक्शन में टी टी का क्या आता, टी। इसका मतलब ये है कि अगर टी कंजंक्शन टी आ जाए तो ही उसका जवाब टी आता। अगर इसकी जगह कोई भी कॉम्बिनेशन कंजंक्शन में आ जाए, यानी ये और में आ जाए, तो उसका जवाब टी नहीं आएगा। सिर्फ ये दोनों टी है तभी यहाँ टी आता। दूसरे इसमें डिसजंक्शन की वाले इसमें देखिए कि अगर 2 बयानात के बीच में ये ऐसा है तो इसमें 4 कॉम्बिनेशन है हो रहा है, तो इसमें सिर्फ अगर दोनों भी एफ एफ है तभी इसका जवाब क्या आता, एफ आता। यानी कभी आप ऐसा आ गया एफ डिसजंक्शन एफ, सिर्फ यही एक कंडीशन है तो आपको जवाब लिखना पड़ेगा एफ, ये वाली कंडीशन। सिर्फ आपको इतना ही याद रखने का इतने पूरे इसमें से। अब बेटा जब दोनों एफ है तभी एफ आएगा इसके अंदर, इसका मतलब अगर कोई दूसरा कॉम्बिनेशन है तो क्या आना चाहिए, वो एफ नहीं आना चाहिए, मतलब क्या आना चाहिए फिर, मतलब वो टी आना चाहिए। तो आपको ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ याद रखिए कि अगर डिसजंक्शन हमने इस्तेमाल किया या वाला ऑप्शन और दोनों एफ है तभी जवाब क्या आता, एफ। निगेशन सबसे इजी है, इसमें अगर टी रहा तो निगेशन बनाते वक्त वो एफ हो जाता, और अगर एफ रहा तो उसको निगेशन बनाते वक्त हम उसकी जगह क्या लिखते, टी। इसके बाद में आप ये इम्प्लीकेशन और डबल इम्प्लीकेशन के लिए देखिए, तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर 2 बयानात है तो हम पी की ट्रूथ टेबल में लिखते टी टी एफ एफ, क्या लिखते, टी टी एफ एफ। और अगर क्यू भी है साथ में दूसरा बयान के तौर पर तो हम लिखते टी एफ टी एफ, टी एफ टी एफ। अब इम्प्लीकेशन में हमको ये लाइन याद रखने की ज़रूरत है कि अगर टी और एफ के बीच में इम्प्लीकेशन आया तो उसका जवाब आता एफ, टी एफ का एफ। आप समझ गए होंगे, सिर्फ यही लाइन रखनी है, और अगर टी और एफ के बीच में इम्प्लीकेशन आया तो जवाब एफ आता, तो इसका मतलब बाकी सब क्या आएंगे, टी। तो ये बाकी सबको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको यही याद रखने की ज़रूरत है कि अगर कभी टी एफ अगर आ गया इम्प्लीकेशन में तो उसका जवाब क्या आता, एफ। डबल इम्प्लीकेशन में सब बातें डबल है, मतलब जहाँ जहाँ ये डबल है, टी टी है, एफ एफ है, तो इनकी जगह आप क्या लिखेंगे, टी। कभी टी टी के बीच में डबल इम्प्लीकेशन आ जाए या एफ एफ के बीच में डबल इम्प्लीकेशन आ जाए, यानी दोनों अगर सेम रहे इम्प्लीकेशन के आजू बाजू वाले, तो जवाब हमेशा क्या आता, टी। और अगर सेम नहीं रहे तो उसका जवाब क्या आता, एफ। तो सच जुदूल बनाते वक्त हम ये 5 टेबल का इस्तेमाल करते हैं जो हमने आपको बताया। कैसे इस्तेमाल करते हैं ये हम सवाल हल करते वक्त बताएंगे। अभी देखिए थोड़ी देर पहले हमने आपको सवाल कराए थे, इसके अंदर मुंदरजा झैल बयानात की को अलामत सूरत में तहवील कीजिए। अगर कभी ऐसा करना रहा तो हम क्या करते, पहले बयान को पी नाम देते, दूसरे बयान को क्यू नाम देते, और उनकी मुरक्कब बयान की अलामती सूरत हम क्या लिखते, इसकी जगह पी, एक दूसरे की जगह क्यू, और इन दोनों का मुंतक़ी जोड़, यहाँ पे जो भी लिखा रहा उसकी दी गई अलामत लिखते, और या जबकि के लिए अलामत ये वाली दी हुई है। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन 2 से 3 मार्क, 2 मार्क या 3 मार्क के लिए आता, लेकिन उसमें चेंज हो जाती सवाल, या तो आपको इतना आएगा या तो फिर उसमें ये वो ऐड कर देते, इसके अंदर मिला देते कि अलामती सूरत में तहवील कीजिए और मुरक्कब बयान की सच कीमत लिखिए। पुराने वाले सवाल को आपको जो कराया था उसमें सिर्फ अलामती सूरत में बदलना था,
लेकिन इस बार सिर्फ अलामती सूरत में बदलना नहीं है, इसकी सच कीमत भी लिखना है। तो फिर आप हल कैसा करेंगे ये सवाल को? तो बेटा सबसे पहले सच कीमत लिखने के लिए हमको अलामती सूरत लिखना बेहद ज़रूरी है। मतलब जवाब यहाँ से यहाँ तक जैसा का वैसा रहेगा। ये सच कीमत लिखने के लिए हमको यहाँ पे 2-3 लाइनों को बढ़ाना पड़ेगा। यानी ये तो आप लिखेंगे, लेकिन साथ में 2-3 लाइनें और बढ़ाएंगे। अब वो कौन सी लाइनें आप लिखेंगे वो हम आपको बताते हैं। हम लिखेंगे इसलिए दिए गए मुरक्कब बयान की सच कीमत, ये लाइन बढ़ जाएंगी हमारे जवाब में। याद रखिए सच कीमत निकालने के लिए अलामती सूरत लिखना ज़रूरी है, इसके बिना सच कीमत हासिल नहीं हो सकती। अब देखिए हम बिल्कुल इसके नीचे लिखेंगे पी। क्या है लिखा हुआ? 2 3 से बड़ा है। अब आप बताइए 2 3 से बड़ा है या नहीं है? तो हमको पता है सबको कि 2 3 से छोटा होता है, कभी बड़ा नहीं होता है। मतलब ये बयान सही है कि गलत है? तो ये बयान गलत है, और गलत बयान की सच कीमत एफ है ना। पी के नीचे पी की सच कीमत लिखी हुई है। ये अलामत की जगह, जोड़ की जगह मुंतकी जोड़ जैसा का वैसा। अब क्यू में लिखा है 3i कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो बेटा जिसमें i आ जाएगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर रहता। इसका मतलब ये बात सही है। तो क्यू की सच कीमत कितनी आ गई? टी। देखिए पी की सच कीमत नीचे, यह अलामत जैसी की वैसी, क्यू की सच कीमत इसके नीचे। अब इसका फाइनल जवाब बताते हैं आपको। मुंतकी जोड़ के हिसाब से हमने पढ़े थे, देखिए हमने आपको बताए थे कि अगर इस कंजंक्शन के टेबल में अगर दोनों भी टी है तभी जवाब क्या आता? टी। जब दोनों टी है तो जवाब क्या आता? टी। तो आप ये बताइए हमको कि यहाँ पर दोनों भी टी है क्या? नहीं है। इसका मतलब जिसका अगर दोनों टी होते तो जवाब टी आता था। अभी दोनों टी नहीं है, इसका मतलब जवाब टी नहीं आने वाला है, जवाब एफ़ आने वाला है। ये आ गया इसका फाइनल जवाब। इस तरीके से हम दूसरे सवाल की बात है। इस सब सवालात में हमने पिछली मतलब आपको कराए थे इसकी अलामती सूरत लिखनी की थी। इस बार हमने इसके उस सवाल को बढ़ा दिया और लिख दिया इसके अंदर किसी सच कीमत भी लिखी। तो ये सवालात में आप ये सवालात को हल करके अलामती सूरत तक जैसा का वैसा लेकर आएंगे जवाब में। सिर्फ यहाँ 2 लाइन आपको बढ़ानी पड़ेंगी। जवाब आप ऐसे ही लिखेंगे लेकिन 2-3 लाइन बढ़ा देंगे इसमें। सच कीमत लिखेंगे अब हम। इसलिए दिए गए मुरक्कब बयान की सच कीमत, देखिए पी के नीचे पी की सच कीमत लिखने वाले हैं। पी क्या है? 2 + 3 = 5। तो 2 + 3 = 5 ये सही है। इसका मतलब पी की सच कीमत कितनी है? टी। क्यों? 3 बराबर है या बड़ा है 4 से, ये बात गलत है। इसका मतलब इसकी सच कीमत कितनी है? एफ। अब इन दोनों के बीच में मुंतकिब, इसकी सच कीमत ये, इसकी सच कीमत ये अलामत जैसी की वैसी। अब इसका फाइनल जवाब। तो बेटा ये इम्प्लीकेशन है। हमने पढ़े थे कि अगर इम्प्लीकेशन हो तो इम्प्लीकेशन में ये लाइन याद रखना पड़ता है टी एफ का एफ। तो देखिए सिर्फ ये लाइन कि अगर टी एफ आ जाए दोनों भी, पहला टी और दूसरा एफ, तो जवाब एफ आता। तो इम्प्लीकेशन के टेबल में सिर्फ उतना ही याद रखना था। तो अब देखिए कि यहाँ पर पहला टी है दूसरा एफ है, इसका मतलब जवाब क्या आने वाला है? एफ। अगर आपको यहाँ से यहाँ तक 2 मार्क के लिए आया हुआ है तो ये 3 मार्क के लिए आ सकता है, या यहाँ से यहाँ तक 1 मार्क के लिए आया हुआ है तो ये इतना लिखने पे आपको दूसरा मार्क मिल जाएगा। जैसा सवाल आएगा वैसा जवाब। अगला सवाल देखिए, अगर इसकी भी सच कीमत लिखनी है हमको मुरक्कब बयान की, तो सबसे पहले हमको यहाँ से यहाँ तक अलामती सूरत लिखना पड़ेगा। अब इसकी सच कीमत लिखने का हम आपको तरीका बताते हैं। तो इसलिए दिए गए मुरक्कब बयान की सच कीमत, देखिए नीचे जगह नहीं है, इसका मतलब हम ये एक ही लाइन में लिखने वाले हैं। जैसे इसको नीचे लिख देते ना, नीचे नहीं लिखेंगे, इसको हम एक ही लाइन में लिख लेंगे। तो देखिए सबसे पहले पी, ये क्या है? पी की सच कीमत लिखनी है। तो पी कैसा है? सही बयान है कि गलत बयान है? तो ये ज़ाब्ता है, ज़ाब्ते सही बयान रहते तो इसकी सच कीमत टी है। क्यू, दिल्ली हिंदुस्तान में है, बात सही कि गलत है? सही है, मतलब क्यू की सच कीमत भी कितनी है? टी। मुंतकी जोड़ जैसा का वैसा, ये डबल इम्प्लीकेशन कहलाता है। डबल इम्प्लीकेशन में हमने पढ़े थे कि अगर दोनों सेम हों तो जवाब टी आता। अगर दोनों सेम हो, यहाँ वहाँ वाले दोनों भी सेम हो, तो जवाब क्या आता है? टी। इसलिए दिए गए मुरक्कब बयान की सच कीमत कितनी है? टी। आप इसको ये वाली इतने हिस्से को नीचे लिखो या इसके एक ही लाइन में लिखो, दोनों का मतलब सेम है, दोनों के जवाब लिखने पे पूरे मार्क मिलते हैं। इसके बाद में ये देखिए, ये सच नहीं है कि 4 2 का कामिल मुरब्बा है। इसका हमने क्या किए थे? हमने इसमें 2 मुरक्कब बयान ही है, सिर्फ एक सादा बयान है। तो ये बयान हमने लिख लिए थे, फिर हमने उसकी अलामती सूरत लिखे, तो हमने ये बयान लिखे और नहीं बताने के लिए हमने यहाँ निगेशन लिखा। अगर इसकी सच कीमत लिखनी रही तो हम क्या करते हैं? देखिए कैसे लिखते हैं। इसकी सच कीमत आएंगी, निगेशन की जगह निगेशन, मुंतकी जोड़ हम तब्दील नहीं करते। पी 4 2 का कामिल मुरब्बा है, तो 4 2 का कामिल मुरब्बा है मतलब 2 का मुरब्बा करने पे 4 आते। इसी जुमले को हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि 2 का मुरब्बा करने पर 4 आते क्या? हाँ आते। तो इसका मतलब टी सही है। ये जो पी है इसकी सच कीमत कितनी है? टी है। अब निगेशन टी,
हमने आपको जब ट्रूथ टेबल बताए थे तो आपको बताए थे हमने यहाँ पर कि अगर टी का निगेशन लिया जाए तो क्या आता एफ, और एफ का निगेशन लिया जाए तो क्या आता टी। इसीलिए इसी हिसाब से जब हम इसका निगेशन लेंगे तो जवाब कितना आ जाएगा, एफ आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से सच कीमत लिखते मुरक्कब बयान की पहले अलामती सूरत हासिल करते हैं उसकी, उसके बाद में उसकी बिना पर अलामती सूरत की बिना पर उसकी सच कीमत हासिल करते हैं।